माने 9 लेसन 2 है कि हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। पदार्थ क्या है, पदार्थ का वर्गीकरण। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। चौथा हम लोग पढ़ेंगे तत्व। पांचवा पढ़ेंगे यौगिक। छठवां पढ़ेंगे धातु और सातवां पढ़ेंगे नहीं दिखाई दे रहा है धातु के गुण। जितना पढ़ लेंगे बस इतना आपको पढ़ना है, ठीक है। तो चले हरे राम हरे कृष्णा बोलते हुए शुरू करें आज। तो आज हम लोग के पास टॉपिक है, कौन कौन टॉपिक है? क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस लेसन 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। पहला टॉपिक आपका है पदार्थ। सब लोग जानते हैं पदार्थ के बारे में। पदार्थ वह होता है जिसमें भार पाया जाता है, जिसमें द्रव्यमान पाया जाता है, जिसमें स्थान गिरने की क्षमता पाई जाती है। पदार्थ के वर्गीकरण हम लोग देखेंगे। पदार्थ को पहले 2 भागों में बांटते हैं, शुद्ध पदार्थ एवं अशुद्ध पदार्थ। फिर शुद्ध पदार्थ को 2 भागों में बांटते हैं, तत्व और यौगिक। फिर तत्व को 3 भागों में बांटते हैं, धातु अधातु उपधातु। और फिर हम लोग जो अशुद्ध पदार्थ होता है उसका एक ही भाग होता है मिश्रण। फिर मिश्रण को 2 भागों में बांटते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? माने ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणु या परमाणु से मिलकर बना होता है उसको शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा हुआ, सोना हुआ, चांदी हुआ। अशुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? वह पदार्थ जो अनेक परमाणु या अणुओं से मिलकर बना होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। उसके बाद से होता है तत्व। तो तत्व ये होते हैं जिसको 2 भागों में हम लोग नहीं बांट सकते हैं। जैसे आवर्त सारणी में आपको दिया गया हो, जो टेबल दिख रहे थे ना, जो फिश कार्ड आपको दिया गया, वही तत्व 1 से 18 तत्व उसमें उपस्थित है। समझ रहे हो? उसके बाद से यौगिक पढ़ेंगे। जितने H2O, जल का सूत्र क्या होता है? H2O होता है ना। चाहे मेथेन का कोई पूछेगा CH4, कार्बन डाइऑक्साइड का कोई पूछता है तो CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड का CO। तो जितना मैं नाम ले रहा हूँ वो क्या होता है? यौगिक होता है। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को हम लोग निश्चित अनुपात में मिला देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? यौगिक कहा जाता है। धातु क्या होता है? अरे भैया धातु वो होता है जिसमें चमक पाया जाता है, जिसमें धातु जो होता है जिसमें चमक पाया जाता है, जो विद्युत ऊष्मा के सुचालक होता है। जैसे मान लो लोहा है, तार है, तार देख लो सब धारा बह रहा है, ये तार वगैरह जितने देखते हैं सब धातु होता है। तब धातु के गुण हम लोग देख लेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। तो आज की टॉपिक पहला शुरू होगा पदार्थ। लिख लो पदार्थ के बारे में। बहुत अच्छा लगता होगा तुम लोगों को। साइंस बहुत आसान है कि नहीं? यस सर। लिखो पदार्थ वह होता है, लिखते चलो। पदार्थ वह होता है जिसमें भार पाया जाता है, जिसमें भार, द्रव्यमान और स्थान घेरने की क्षमता पाई जाती है, और स्थान घेरने की क्षमता पाई जाती है। बोलो कोई प्रॉब्लम बाबू? पदार्थ वह होता है इसमें भार पाया जाता है, जिसमें द्रव्यमान पाया जाता है, आछिस में स्थान घेरने की क्षमता पाई जाती है। चलो भाई उदाहरण आ जाओ। लोहा लिख लो। अच्छा संसार में जितने चीज़ देखते हो सब तो पदार्थ ही तो है। प्लास्टिक लिख लो। आसपास में जितने देखते हो सब पदार्थ है। कांच लिख लो। तो पहला टॉपिक खत्म, दूसरा टॉपिक शुरू। पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण। चलो मैं वर्गीकरण कर देता हूँ। ये पदार्थ है। इस पदार्थ को पहले हम लोग 2 भागों में बांट देते हैं। फर्स्ट होता है शुद्ध पदार्थ। पदार्थ को अंग्रेजी में सबस्टेंस कहते हैं। मैं लिख देता हूँ अंग्रेजी में भी।
पहले लिख लो तब अंग्रेजी में लिखते हैं। एक होता है अशुद्ध पदार्थ, एक शुद्ध हुआ, एक अशुद्ध हुआ। शुद्ध को हम लोग बांट देते हैं दो भागों में, एक तत्व, एक यौगिक। एक तत्व को हम लोग बांट देते हैं तीन भागों में, धातु, अधातु, उपधातु। अब तब एक और ही लिख लो मिश्र धातु, यही में लिख लेते हैं हम लोग। आज जो अशुद्ध होता है उसको एक भाग होता है जिसका नाम होता है मिश्रण, 1, 2। और मिश्रण को हम लोग बांट देते हैं दो भागों में, एक समांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण। ठीक है। अब अंग्रेजी में लिख लो, इसको कहते हैं सबस्टेंस, इसको कहते हैं प्योर सबस्टेंस, इसको कहते हैं इनप्योर सबस्टेंस, इसको कहा जाता है एलिमेंट, इसको कहते हैं कंपाउंड, इसको कहते हैं मेटल, इसको कहते हैं नॉन मेटल, इसको कहते हैं सब मेटल, इसको कहते हैं मेटलाइट, इसको कहते हैं मिक्सचर, इसको कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, ये भाई इसको कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है बालकों, जी सर। समझ लो, एक बार समझा देते हैं। ये सब पदार्थ है। पदार्थ को हम लोग दो भागों में बांटे, एक शुद्ध पदार्थ, एक अशुद्ध पदार्थ। फिर शुद्ध पदार्थ को दो भागों में, एक तत्व और एक यौगिक। फिर तत्वों का चार भागों में, धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु। अशुद्ध का एक मिश्रण होता है, फिर मिश्रण को दो भागों में, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। इतना लिख लो, तब आगे आपको चल रहा है। तो चलो आओ, हम लोग दो टॉपिक पढ़ लिए, आज का तीसरा टॉपिक पढ़ना है शुद्ध पदार्थ, और तब चौथा टॉपिक पढ़ लेंगे हम लोग इसी में अशुद्ध पदार्थ। हम कल पूरा सुनेंगे आप लोगों से। यही चलो, क्या कहोगे शुद्ध पदार्थ में बाबू? माने ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु या अणु से मिलकर बने होते, एक ही प्रकार के, उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। अरे शुद्ध है तो एक ही प्रकार का होना चाहिए ना, कई को मिला दोगे तब तो अशुद्ध हो जाएगा। अशुद्ध का कह दोगे कि जब कोई पदार्थ, माने ऐसे पदार्थ जो बहुत अधिक अणु से, परमाणु से मिलकर बने होते हैं, उसको अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। इसका लिखो, ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु या अणु या कण से मिलकर बने होते हैं, तो उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। बस ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणु, परमाणु या कण से मिलकर बने होते हैं, तो उसे क्या कह देते हैं हम लोग? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। उदाहरण में लिख लो, लोहा, Fe होता है प्रतीक, सोना, Au होता है चांदी, Ag होता है
यही था आपका शुद्ध पदार्थ। बता दोगे ना? अब क्या बात होने वाली है भैया? अशुद्ध पदार्थ। तो जो अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं? अशुद्ध पदार्थ। तो लिखो, ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो अलग अलग, जो अलग अलग परमाणु, अणु या कणों से मिलकर बना होता है, कणों से मिलकर बना होता है, तो उसे अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। तो उसे अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। उदाहरण में लिख लो मिट्टी, मिट्टी लिख लो, आकाश लिख लो, अशुद्ध जल लिख लो। चलो भाई, अभी हम लोग तीसरा टॉपिक भी सीख गए। कब भूलेंगे इसको? आपका नहीं। आकाश में देखते हैं ना, धूल के कण होता है, जलवाष्प होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन होता है, सब अशुद्ध होता है। और ज़मीन में भी देखिए का नहीं होता। ज़मीन में मिट्टी होता है, धूल के कण भी होते हैं, अंदर जीवाणु होते हैं, विषाणु होते हैं, लोहा होता है, सोना होता है, चांदी होता है, सब तो अशुद्ध है। चलो भाई, अब आते हैं तत्व। क्या होते हैं? तत्व। सब आप पढ़ेंगे विस्तार से अगले अभ्यासों में। थोड़ा थोड़ा इसमें है, जानकारी होना चाहिए। तो तत्व क्या होता है? माने तत्व होता है जिसको दो भागों में हम लोग नहीं बांट सकते हैं और दो भाग को मिला करके बना भी नहीं सकते हैं। देखो, तत्व वे होते हैं जिसे दो भागों में नहीं बांट सकते हैं, नहीं बांट सकते हैं, और नहीं दो भागों को मिलाकर, दो भागों को मिलाकर बना भी नहीं सकते हैं, बना भी नहीं सकते हैं। तो तत्व होता है जो दो भागों में नहीं तो बांट सकते, ना दो भागों को मिलाकर। हाँ, उदाहरण में लिख लेना, हाइड्रोजन, ये पहला तत्व है, देख लेना। हाइड्रोजन H2 हो जाएगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो तो सब तुम नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड तत्व थोड़ा होता है, यौगिक है, अकेले पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड में जानते हो ना CO2 होता है, दो तत्व भाई अकेले होते हैं सब। चलो, समझ गए? इसको तोड़ भी नहीं सकते हैं और दो भाग को मिलाकर बना भी नहीं सकते हैं। अच्छा, नोट पॉइंट में लिख लेना कि आधुनिक आवर्त सारणी, अभी आपके वो दिया ना, उसको काउंटिंग करोगे तो एक साथ लिख लेना, आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं जिन्हें चार ब्लॉकों यस कमा करके P, D और F में बांटा गया है। पढ़ेंगे जब आगे जाएंगे तो आप। तथा 7 आवर्त और 18 वर्ग हैं। तो पूरे आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं भाई? 118। याद रखना कि उसको 4 ब्लॉकों में बांटा गया, यस, P, D, F। और इसमें कितने आवर्त हैं? 7। कितने वर्ग हैं? 18। तो ये आपका होता है शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। तत्व भी देख लिए। अब हम लोग देखने वाले हैं यौगिक। SPD और यौगिक कहोगे ना कि जब दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, कौन अनुपात में? निश्चित अनुपात। तो उसको यौगिक कहते हैं। जैसे जल है ना, H2O,
जल का सूत्र H2O ना, ये भी यौगिक है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 3, ऑक्सीजन के 1 निश्चित रूप से तत्व उपस्थित है। या कार्बन डाइऑक्साइड लिखते हैं CO2 है, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, यौगिक है। जितने आप इस पृथ्वी पर किसी का भी सूत्र लिख देते हो, अमोनिया का सूत्र NH3 होता है, मेथेन का सूत्र CH4 होता है, जितना सूत्र लिखोगे, जिसका भी सूत्र होता है, वो सब पदार्थ यौगिक है। क्या है, यौगिक है। तो लिखो, कंपाउंड कहते हैं यौगिक। लिखो, जब 2 या 2 से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को या परमाणुओं को निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, तो उसे यौगिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो यौगिक कहते हैं। आगे लिखना, पृथ्वी पर उपस्थित सभी यौगिक का एक निश्चित सूत्र होता है, सूत्र होता है। उदाहरण में देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 को हम लिख रहे हैं, 10 आपको कल याद करके सुनाना है। जल लिखो, पहला जल, और जल का सूत्र लिख लेना H2O होता है। मेथेन का CH4, अमोनिया का NH3, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, का लिखा है जल के पास मेथेन, मेथेन अगला बस अमोनिया है, तब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। आगे लिखना एथेन, बताओ एथेन का सूत्र याद है, याद कर लेना, C2H6। लिख लेते हैं, तब लिखना। एक लिखना डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, N2O3, समझ लेना, अभी समझाते हैं हम आपको। उसके बाद से लिखना आपको एथिल एल्कोहल, C2H5OH, मेथिल एल्कोहल, CH3OH, प्रोपेनॉल, CH2OH। सबको याद हो गया होगा। ये सूत्र जो देख रहे हैं सब यौगिक हैं, जितना भी सूत्र आप लिखेंगे सब यौगिक है। जल का सूत्र H2O होता है, मीथेन का सूत्र CH4, अमोनिया का NH3, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड का CO, एथेन का C2H6, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड का N2O3। डाई नाइट्रोजन कह रहा है इसीलिए N2 लिखा है, ट्राई ऑक्साइड कह रहा है इसीलिए O के नीचे 3 का मतलब ट्राई होता है, याद करना। डाई नाइट्रोजन था N2,
2 का मतलब डाई, ट्राईऑक्साइड, उसके बाद एथिल अल्कोहल C2H5OH, मेथिल अल्कोहल CH3OH, प्रोपेनॉल तो CH3 CH2 CH2OH। फटाफट लिखो। 5वां टॉपिक खत्म। 6वां आते हैं धातु। धातु आते हैं, जितने आप देखते हैं सब धातु होता है। लिखो धातु वे पदार्थ होते हैं जिसमें चमक पाई जाती है, जिसमें चमक पाई जाती है तथा जो विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं, सुचालक होते हैं। उदाहरण में लिख लेना सोना AU से, चांदी AG से, का परिसर धातु है CU से, जिंक जेरियन से। सब हमारे पास क्या है? धातु है। तो याद करो धातु भी होते हैं जिसमें चमक पाई जाती है, जो भी तो ऊष्मा के सुचालक होते हैं। सुचालक का मतलब होता है जिसमें हम धारा प्रवाहित कर सकते हैं। फिर आगे लिखो पदार्थ का होता है। देखो सुचालक पदार्थ है, क्यों पूछता है आपसे, जैसे तार है ना, तार तो इसके अंदर देखो धारा बह रहा है ना, बिजली जा रही है तो पंखा चलता है तब, तो सुचालक पदार्थ होगा। माने ऐसे पदार्थ जिसके अंदर हम लोग धारा प्रवाहित कर सकते हैं, माने बिजली प्रवाहित कर सकते हैं, उसको सुचालक है। जैसे लोहा हो जाएगा, सोना हो जाएगा, चांदी हो जाएगा। और कुचालक क्या होता है? मेटल है, मेटल धातु है ना, मेटल माने तो धातु है ना, ये सोना चांदी सब लिख सकते हैं। कापर वगैरह, कापर की तारी है, एल्युमिनियम वगैरह, ये सुचालक है। ये वाला कुचालक, तो कुचालक वो होता है जिसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं? धारा प्रवाहित नहीं कर सकते, माने विद्युत प्रवाहित नहीं कर सकते। बात समझ रहे? तो एक हेडिंग बना लो सुचालक पदार्थ। सुचालक पदार्थ देखो वे पदार्थ जिसके अंदर धारा प्रवाहित किया जा सकता है तो उसे सुचालक पदार्थ कहते हैं। याद हो गया? ये पदार्थ जिसके अंदर धारा का मतलब बिजली। उदाहरण में लिख लो लोहा या फिर सोना, AU, चांदी, AG। अच्छा तनी नोट पॉइंट में लिख लेना कि सबसे अधिक धारा चांदी में प्रवाहित होती है। सबसे अधिक धारा ना, उसके बाद से कापर में, तब एल्युमिनियम में, चौथा नंबर पर सोना आता है। सबसे अधिक धारा चांदी में प्रवाहित होती है। याद रखना है ये बात को, कई बार प्रश्न पूछा जाता है। सबसे अधिक धारा किसमें? चांदी में। उसके बाद से कापर। दूसरा कुचालक पदार्थ। सुचालक उल्टा कुचालक। अच्छा एक का चालक भी कहा जाला, या चालक भी लिख लेना। अच्छा रबर में धारा प्रवाहित हो सकता है ना? कांच में शीशा हो जाएगा?
नहीं। त्रिपाल में हो जाएगा? नहीं। तुम्हारा अंदर हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। तो लिखो, वे पदार्थ जिसके अंदर वे पदार्थ जिसके अंदर धारा प्रवाहित नहीं अंदर किया जा सकता है अंदर उसे उचालक या अचालक पदार्थ कहते हैं। ये पदार्थ जिसके अंदर धारा प्रवाहित नहीं किया जा सकता उसे कुचालक या अचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे उदाहरण में लिख लो, प्लास्टिक, क्या लिख सकते हो? प्लास्टिक। बोरा लिख लो, कांच लिख लो, रबड़ लिख लो। अभ्रक का नाम सुने हो? देखो अभ्रक है, क्या है तार के ऊपर? तब का जो कवर देख रहे हो अभ्रक है। सबसे अभ्रक बिहार में इसका उत्पादन होता है। तो नोट पॉइंट में बना के लिख लो इसको। लेकिन अभ्रक तार के ऊपर रहता है। तार के ऊपर सबसे अधिक अभ्रक बिहार में रहता है। होता है। सबसे सबसे अधिक अभ्रक बिहार में होता है। किस में होता है? बिहार में। लास्ट आज का टॉपिक 7 नंबर, 6 तक पढ़ लिए। 7 नंबर लिखना, धातु के गुण। अंग्रेजी में कहेंगे क्वालिटी ऑफ मेटल। देखो धातु के बहुत गुण है। पहला लिखना, धातु में चमक पाया जाता है। धातु में चमक क्वालिटी ऑफ पाया जाता है, जिसे क्वालिटी धात्विक मेटल चमक कहते हैं। ये जान गए? तब नहीं कहता है कि सोना है, चांदी है। किससे पहचान करते हैं? उसमें चमक पाया जाता है, उससे। चमक। दूसरा लिखो, है जाता धातु है विद्युत जिसे और उष्मा का सुचालक चांदी होता है। चमक। क्या होता है? धातु विद्युत और उष्मा के सुचालक होता है। तीसरा लिखना, दूसरा धातु में तन्यता के गुण पाया जाता है। तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता का अर्थ होता है कि जिसे तान कर तार बना सकते हैं। याद कर लेना बाबू। क्या तन्यता का होता है? अर्थ होता है तीसरा जिसे तान कर तार बनाया जा सकता है। देख लेना एक चीज, सबसे अधिक तन्यता गुण सोना में पाया जाता है। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर हम लोग तार बना सकते हैं। सोचो, 1 ग्राम सोना से ऐसे तान करके हम लोग 2 किलोमीटर क्या कर सकते हैं? तार बना सकते हैं। तो लिख लो, सबसे अधिक तन्यता के गुण सोना में पाया जाता है। सोना में पाया जाता है।
आगे लिखना 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर तार बनाया जा सकता है। याद हुआ ना? अब लिखो 4 नंबर, कौन बहन 5 को लिखो। सब क्या पाँच को लिखवा दो। धातु में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। अलीगढ़ आघात वर्धनीयता का मतलब अर्थ होता है जिसे पीट कर फैला सकते हैं। जैसे लोहार के पास लेके जाते हैं, लोहा तो पीटता है ना, जी तो पीटता तो क्या होता है? एक जना चुप होता है। हाँ, आघात वर्धनीयता का अर्थ होता है कि जिसे पीट कर फैला दिया जाता है। सबसे अधिक आघात वर्धनीयता का गुण सोना में पाया जाता है। सोना में क्या होता है? पाया जाता है। चाय बना लीजिए। बस खाली लीजिए। 5 वाले का 5 बना लीजिए। धातु ठोस अवस्था में पाया जाता है। आयोग जरूर याद रखना जो लिखा रहे, मरकरी या इसी को पारा कहते हैं। पारा से बहुत भारी। एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। चलो हो गया, एक और लिख लो। धातु में ध्वनि उत्पन्न हो सकती है। धातु में ध्वनि उत्पन्न हो सकती है। ये था आपका धातु का गुण। आज का पूरा टॉपिक हुआ फिनिश। समझे कि नहीं समझे? कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि धातु के क्या क्या गुण होते हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि धातु का ऐसे ऐसे गुण होता है। तो आज के लिए फिनिश।